हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल क्रेजी स्टडी बाय विशाल पे। दोस्तों, आज है 9 फरवरी 2022 और 9 फरवरी 2022 को करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो अपने आप में डिटेल्ड वीडियो रहने वाली है, प्लस स्टैटिक जीके के क्वेश्चन भी इसमें ऐड किए गए हैं। आज की इस वीडियो की पीडीएफ फाइल दोस्तों आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ही डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, उस पर आप क्लिक करके हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। उस पर आपको हर तरह की पीडीएफ फाइल मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, ये जो है ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इस पर आप जुड़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। और वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर देना और साथ में ये बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि आने वाली डेली करंट अफेयर्स की वीडियो आपको मिल सके। और दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक, शेयर और कमेंट करके बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में जारी की गई भारत प्रेस स्वतंत्रता रिपोर्ट 2021 में कौन अव्वल रहा है? तो अभी जम्मू और कश्मीर जो है दोस्तों भारत प्रेस स्वतंत्रता रिपोर्ट 2021 में अव्वल रहे हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट पॉइंट में देखते हैं दोस्तों, इंडिया फ्रीडम रिपोर्ट 2021 हाल ही में राइट्स एंड रिस्क एनालिसिस ग्रुप द्वारा जारी की गई थी और इसमें दोस्तों जम्मू और कश्मीर जो है ये टॉप पर रहा है। ठीक है दोस्तों, किस लिए टॉप पर रहा है? इसमें दोस्तों पत्रकारों और मीडिया संगठनों की संख्या जो सबसे अधिक है वो 25 है। ठीक है दोस्तों, अब इस क्वेश्चन का टाइप दोस्तों रिपोर्ट से संबंधित था, तो लास्ट की टॉप 5 रीसेंट रिपोर्ट्स पढ़ लेते हैं जो भी आई थी। सबसे पहला सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमिक की रिपोर्ट आई थी। इसके अनुसार जनवरी 2022 में हरियाणा राज्य में सबसे ज्यादा बेरोजगारी आकी गई है जो कि 23.4% है। और इसी ने कहा था जो भारत का तेलंगाना राज्य है, तेलंगाना राज्य में सबसे कम यानी 0.7% की बेरोजगारी है। तो इतना आपको याद रखना है। ठीक है, उसके बाद फर्म काउंटर पॉइंट टेक्नोलॉजी मार्केट रिसर्च के अनुसार चिप बनाने वाली कंपनी ने दोस्तों इंटेल ने सैमसंग को पीछे छोड़ दिया है। ठीक है, उसके बाद WGC यानी वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट आई थी। इसके अनुसार सोने की मांग में दोस्तों वैश्विक तौर पे 10% की वृद्धि हुई है। तो इतना भी आपको याद रखना है। उसके बाद ब्रांड फाइनेंस 2022 ग्लोबल 500 कंपनी की रिपोर्ट आई थी। इसके अनुसार एप्पल ने 2022 में सबसे मूल्यवान ब्रांड के रूप में अपना नाम दर्ज कर लिया है। ठीक है, तो इतना आपको याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे पॉस्को के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक यानी CMD के रूप में अतिरिक्त प्रभार संभालने के लिए दिया गया है? तो अभी MR नरसिम्हन को दोस्तों पॉस्को के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक जिसको CMD कहते हैं के रूप में अतिरिक्त प्रभार को संभालने के लिए जिम्मेदारी दी गई है। ठीक है, राइट आंसर इसका होगा B, MR नरसिम्हन। इंपॉर्टेंट पॉइंट में देखते हैं, MR नरसिम्हन निदेशक ने 1 फरवरी 2022 से नई दिल्ली पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक यानी CMD के पद पर अतिरिक्त प्रभार ग्रहण किया है। ठीक है दोस्तों, अब पॉस्को की बात है तो पॉस्को की फुल फॉर्म पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसकी स्थापना मार्च 2010 में की गई थी। ठीक है, अब इस क्वेश्चन का टाइप दोस्तों न्यू प्लेसमेंट से था, तो लास्ट के टॉप 5 करंट अफेयर पढ़ लेते हैं न्यू प्लेसमेंट में कि भारत में किस व्यक्ति को क्या अपॉइंट किया गया है। सबसे पहला NCERT के निर्देशक दिनेश प्रसाद सकलानी को नियुक्त किए गए हैं। UGC के अध्यक्ष M जगदीश कुमार को बनाया गया है। IBBI के अध्यक्ष बनाए गए हैं रवि मित्तल को। उसके बाद NIELIT के अध्यक्ष मदन मोहन त्रिपाठी को बनाया गया है। उसके बाद DRDL का निदेशक GA श्रीनिवास मूर्ति को बनाया गया है। ठीक है दोस्तों, इसमें दोस्तों मैं आपको हर एक क्वेश्चन के साथ लास्ट की रिवीजन भी करवा देता हूं। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में स्वतंत्र भारत में पहली क्षुद्र ग्रह खोजों का नेतृत्व करने वाले R राजा मोहन का निधन हो गया है। वह कौन थे? तो दोस्तों ये R राजा मोहन ये एक मशहूर खगोल शास्त्री थे जिन्होंने स्वतंत्र भारत की पहली क्षुद्र ग्रह की खोज की थी। ठीक है, तो इनका नाम आपको याद रखना है। और ये कौन थे? खगोल शास्त्री थे। इंपॉर्टेंट पॉइंट में देखते हैं दोस्तों, बेंगलुरु में एक खगोल शास्त्री रहे प्रोफेसर R राजा मोहन का निधन हो गया है। वह अपने कल्कि प्रोजेक्ट के लिए सबसे ज्यादा जाने जाते थे जिसका उद्देश्य कबलूर बीबीओ में 48 सेंटीमीटर स्मिट टेलीस्कोप का उपयोग करके क्षुद्र ग्रहों की खोज करना था। ठीक है दोस्तों, इन्होंने भारत के एक नए क्षुद्र ग्रह जिसको 4130 के नाम से जाना जाता है इसकी भी खोज की थी। ठीक है, यह 104 वर्षों में भारत का पहला खोजा गया क्षुद्र ग्रह था। ठीक है दोस्तों, तो ये भी आपको याद रखना है। अब दोस्तों इस क्वेश्चन का टाइप दैट से रिलेटेड था, यानी भारत ने किन वीर सपूतों को खोया है उनसे रिलेटेड था। तो अब लास्ट के टॉप 5 कर लेते हैं
कि जिन व्यक्ति की अभी हाल ही में मृत्यु हुई है। सबसे पहला स्वर्ण कोकिला के नाम से जानी जाने वाली लता मंगेशकर जो कि एक गायक थी, इनका भी अभी निधन हो गया है। ठीक है, उसके बाद रमेश देव, ये एक अभिनेता थे। उसके बाद अमिताभ दयाल, ये भी एक अभिनेता थे और इनका भी निधन हो गया है। ठीक है, उसके बाद रुपिंदर सिंह सूरी, ये वरिष्ठ अधिवक्ता और वर्तमान के अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल थे जो कि अभी हाल ही में मृत्यु को प्राप्त हुए हैं। ठीक है, उसके बाद इकबाल सिंह किंगरा, ये भारतीय सामाजिक और आध्यात्मिक नेता थे। तो इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने मिस्र को हराकर अफ्रीका का कप ऑफ नेशन जीता है? तो अभी अफ्रीका कॉन्टिनेंट यानी अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा कप है जो कि अफ्रीका कप ऑफ नेशन के नाम से जाना जाता है और ये अभी सेनेगल ने जीता है। दोस्तों, मिस्र को हराकर सेनेगल ने ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट का सबसे बड़ा कप अफ्रीका कप ऑफ नेशन जीत लिया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट में देखते हैं, सेनेगल ने अफ्रीका कप ऑफ नेशन चैंपियनशिप में दोस्तों मिस्र को हराकर पहली बार कैमरून के याउंड में ओलेम्बे स्टेडियम में पेनल्टी किक पर महाद्वीपीय चैंपियनशिप जीत ली है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों बात है सेनेगल की, तो सेनेगल की राजधानी डकार है। यहाँ की करेंसी वेस्ट अफ्रीकन सीएफ यानी फ्रांक है। ठीक है, उसके बाद यहाँ के राष्ट्रपति मैकी सॉल है। मैकी सॉल यहाँ के राष्ट्रपति है। अब दोस्तों इस क्वेश्चन का टाइप टूर्नामेंट विनिंग से है, तो लास्ट के टॉप 5 करंट अफेयर्स पढ़ लेते हैं टूर्नामेंट विनिंग के। सबसे पहला ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 मेल की कैटेगरी में राफेल नडाल ने जीता था। ठीक है, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 फीमेल की कैटेगरी में एशले बार्टी ने जीता है। ठीक है, उसके बाद टाटा स्टील शतरंज चैंपियनशिप ये मैग्नस कार्लसन ने जीता है। उसके बाद 9वीं महिला आइस राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप किसने जीती है? ये लद्दाख की टीम ने जीती है। ठीक है, उसके बाद सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट ये हमारी प्यारी पीवी सिंधु ने जीती है। तो इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नासा ने अपने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन को सेवानिवृत्त करने का ऐलान किया है, वह किस वर्ष किया है? तो अभी 2031 में नासा अपना अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन जो है उसको रिटायर करने वाला है और इसकी जगह पे अपना एक नया अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने वाला है। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट में देखते हैं, नासा के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन 2031 तक अपना संचालन जारी रखेगा और फिर प्रशांत महासागर में एक निर्जन क्षेत्र में दुर्घटनाग्रस्त हो जाएगा जिसे पॉइंट नीनो के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों ये अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ये सबसे पहले अमेरिका के राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन के दिमाग की उपज थी, यानी इन्हीं की वजह से आज अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन बनाया गया है। इसका मतलब है दोस्तों यहाँ पे लोग स्थायी रूप से रह सकते हैं काफी सालों तक, काफी वर्षों तक, जो कि आपने कई बार सुना होगा। ठीक है दोस्तों, अब फ्रेंड्स बात नासा की है, तो नासा की फुल फॉर्म नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन है। इसकी स्थापना 29 जुलाई 1958 को यूनाइटेड स्टेट में की गई थी। इसके अध्यक्ष जिम ब्रिडस्टाइन हैं और यहाँ के प्रशासक बिल नेल्सन है। बिल नेल्सन यहाँ के प्रशासक हैं। ठीक है दोस्तों, ये नासा के बारे में जानकारी आपको याद रखनी है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी सेल्सफोर्स ग्लोबल इंडेक्स में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो अभी अपना प्यारा भारत सेल्सफोर्स ग्लोबल इंडेक्स में दोस्तों भारत जो है अभी शीर्ष पर रहा है। तो इतना आपको याद रखना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट में देखते हैं, ग्राहक संबंध प्रबंधन जिसे कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट कहते हैं यानी CRM में अग्रणी खिलाड़ी सेल्सफोर्स ने ग्लोबल डिजिटल स्किल इंडेक्स 2022 को प्रकाशित किया है जो बढ़ते वैश्विक डिजिटल कौशल संकट और कार्रवाई की आवश्यकता पर प्रकाश डालता है। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले ये इंडेक्स किससे संबंधित है? ये डिजिटल कौशल यानी डिजिटली एजुकेशन प्रोवाइड करवाने से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, इसमें दोस्तों भारत को 100 में से 63 अंक मिले हैं और इसी के साथ भारत सबसे ऊपर है। ठीक है, अब दोस्तों इस क्वेश्चन का टाइप था इंडेक्स से रिलेटेड, तो अब लास्ट की टॉप इंडेक्स देख लेते हैं जिसमें भारत का प्रमुख स्थान रहा है। सबसे पहला भारत प्रेस स्वतंत्रता इंडेक्स में जम्मू और कश्मीर ने शीर्ष स्थान हासिल किया है, जो कि मैंने अभी आपको बताया है। ठीक है, उसके बाद ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स 2021 में भारत को 18वां स्थान दिया गया है। उसके बाद जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2022 में 10वां नंबर मिला है। उसके बाद 2021 का ट्रेस वैश्विक रिश्वत जोखिम रैंकिंग में भारत 82वें नंबर पे है। ठीक है, उसके बाद वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत को 56वें स्थान पर रखा गया है ना। उसके बाद वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक 2021 में भारत को 66वां स्थान दिया गया है, जो कि आपको दिख रहा है। ठीक है, ये थी कुछ इंपॉर्टेंट इंडेक्सेस। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के तेज गेंदबाज सुरंगा लकमल ने क्रिकेट के प्रारूप से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो अभी श्रीलंका के दोस्तों ये तेज गेंदबाज है जिनको सुरंगा लकमल के नाम से जाना जाता है और इन्होंने अभी क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है। इंपॉर्टेंट पॉइंट में देखते हैं, श्रीलंका के आगामी भारत के दौरे के बाद अनुभवी श्रीलंकाई
तेज गेंदबाज सुरंगा लकमल ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने AFC महिला एशियाई कप भारत 2022 का फुटबॉल टूर्नामेंट जीता है? तो अभी भारत के मुंबई शहर में दोस्तों ये टूर्नामेंट आयोजित किया गया था और इसको अभी चीन ने जीत लिया है। दक्षिण कोरिया को हराकर दोस्तों ये जो है ये AFC महिला एशियाई कप भारत 2022 फुटबॉल टूर्नामेंट ये जो है ये चीन ने जीत लिया है। और इसी के साथ चीन ने 2023 में दोस्तों अपने फीफा फुटबॉल लीग में जो है अपना स्थान बना लिया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में देखते हैं दोस्तों, चीन ने दक्षिण कोरिया को 3-2 से हराकर नवी मुंबई के DY पाटिल स्टेडियम में AFC महिला एशियाई कप भारत 2022 का फाइनल खिताब जीत लिया है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद इस टूर्नामेंट में दोस्तों कुछ खिताब बांटे गए हैं जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। सबसे पहला, सबसे मूल्यवान खिलाड़ी के लिए दोस्तों वांग शानशान को चुना है जो कि चीन के हैं। ठीक है, उसके बाद शीर्ष स्कोरर जो कि सेम केर हैं, इन्होंने 7 गोल मारे हैं और ये ऑस्ट्रेलिया के हैं। उसके बाद सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर ये जू यू है जो कि चीन की हैं। ठीक है, उसके बाद फेयर प्ले अवार्ड ये दक्षिण कोरिया को दिया गया है, फेयर प्ले यानी फेयर खेलने के लिए। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में JNU की पहली महिला कुलपति कौन बनी है? तो अभी शांति श्री धूलीपुड़ी पंडित ये जो है JNU यानी जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की पहली महिला कुलपति बन गई है। तो इतना आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट पॉइंट में देखते हैं, शिक्षा मंत्रालय जिसको MOE यानी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के नाम से जाना जाता है ने शांति श्री धूलीपुड़ी पंडित को जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय का नया कुलपति नियुक्त किया है। वह JNU की पहली महिला कुलपति हैं। 59 वर्षीय पंडित को 5 साल की अवधि के लिए नियुक्त किया गया है और ये जो महिला है दोस्तों ये M जगदीश कुमार की जगह लेंगी। तो इतना आपको याद रखना है। अब बात JNU की है तो इसकी फुल फॉर्म जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी है। इसकी स्थापना 22 अप्रैल 1969 में की गई थी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में ICICI लोम्बार्ड ने साइबर बीमा के लिए किस बैंक के साथ समझौता किया है? तो अभी ICICI लोम्बार्ड ने एयरटेल पेमेंट बैंक के साथ दोस्तों साइबर बीमा करने के लिए जो है ये समझौता किया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, काफ़ी आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट में जानते हैं, ICICI लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस ने बैंक के ग्राहकों को साइबर बीमा की पेशकश करने के लिए एयरटेल पेमेंट्स बैंक के साथ साझेदारी की है। ठीक है दोस्तों जो साइबर बीमा है ये साइबर सुरक्षा को लेकर ये जो है ये समझौता किया गया है ICICI लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस और एयरटेल पेमेंट बैंक के बीच में। ठीक है दोस्तों, अब बात एयरटेल पेमेंट बैंक की है तो इसके MD और CEO ये अनुव्रत विश्वास हैं। एयरटेल पेमेंट बैंक का मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसकी स्थापना जनवरी 2017 में की गई थी। अब बात ICICI लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस की है तो इसका मुख्यालय महाराष्ट्र के मुंबई में होगा। ठीक है दोस्तों, ICICI लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस के MD और CEO ये भार्गव दास गुप्ता हैं। तो इतना आपको याद रखना है। अब दोस्तों इस क्वेश्चन का टाइप कॉम्प्रोमाइज यानी समझौते से संबंधित था, तो लास्ट के टॉप 5 समझौते पढ़ लेते हैं जो कुछ संस्थानों के बीच में किए गए हैं। सबसे पहला, वेदांता लिमिटेड ने सिंडिकेट सुविधा लेने के लिए यूनियन बैंक के साथ समझौता किया है। ठीक है, संस्कृत मंत्रालय ने आत्मनिर्भर भारत डिजाइन केंद्र के विकास के लिए SBI के साथ समझौता किया। ठीक है, उसके बाद टेरापे ने कैशलेस लेन देन को बढ़ावा देने के लिए NPCI जिसको नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया कहते हैं इसके साथ साझेदारी की है। ठीक है, उसके बाद भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच दोस्तों मुक्त व्यापार समझौते चल रहे हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद साइबर हमले के प्रभाव को आकलन के लिए सेफ सिक्योरिटी व इन्फोसिस के बीच भी साझेदारी हुई है। तो इतना आपको याद रखना है। ठीक है, आप दोस्तों करेंगे करंट अफेयर का बूस्टर डोज। मैंने आपको टॉप 10 करंट अफेयर करवा दिए हैं। ठीक है, अब करेंगे करंट अफेयर का बूस्टर डोज कि करंट अफेयर के बूस्टर डोज में किन क्वेश्चन को रखा गया है। सबसे पहला, हाल ही में कर्नाटक के कबीर या कन्नड़ के कबीर के नाम से प्रख्यात इब्राहिम सुतार का निधन हुआ है, वह कौन थे? तो ये सामाजिक कार्यकर्ता थे जिसको कन्नड़ के कबीर या कर्नाटक के कबीर कहते थे। इनको दोस्तों इनके कार्य की वजह से दोस्तों इनको पद्मश्री सम्मान से भी सम्मानित किया गया है और अभी इनका निधन हो गया, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कोविड-19 बीमारी से लड़ने के लिए DNA वैक्सीन लगाने वाला पहला देश कौन बना है? तो अभी अपना प्यारा भारत कोविड-19 बीमारी से लड़ने के लिए DNA वैक्सीन यानी डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड वैक्सीन लगाने वाला पहला देश बन गया है। तो ये आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये जो है ये सच में पक्का वाला इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने निवेश के लिए पहला इंटेलिजेंट मैसेंजर पेश किया है? तो अभी पेटीएम मनी ने निवेश के लिए पहला इंटेलिजेंट मैसेंजर पेश किया है। अब ये इंटेलिजेंट मैसेंजर क्या करेगा, ये आपको स्टॉक्स की सारी जानकारी बता देगा। ठीक है, अगर आप पेटीएम मनी का यूज़ करते हैं तो उस पर आपको स्टॉक्स की सारी जानकारी
किस देश का प्रोडक्ट सबसे हायर है, किस देश का स्टॉक सबसे ऊंचा चल रहा है, उन सब के बारे में आपको बता देगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश भारत से 420 ब्रॉड गेज रेलवे वैगन खरीदेगा। तो अभी बांग्लादेश जो है वो भारत से 420 ब्रॉड गेज रेलवे वैगन खरीदेगा। दोस्तों ये ब्रॉड गेज क्या होता है, आपने रेल की पटरी देखी होगी। रेल की पटरी दोस्तों जो होती है ये पूरी लोहे की बनी होती है और ये भी लोहे की बनी होती है। इनके बीच में जो चौड़ाई होती है इसी को गेज कहा जाता है। किसी में दोस्तों नैनो गेज होता है, किसी में मीटर गेज होता है, तो ये अलग अलग तरह के गेज आते हैं। ठीक है, तो अभी बांग्लादेश ने भारत से 420 ब्रॉडगेज रेलवे स्टेशन वैगन खरीदने के लिए समझौता किया है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के 7 गांवों को दोस्तों सांसद आदर्श गांव योजना के तहत शीर्ष स्थान मिला है। तो अभी तेलंगाना के 7 गांवों को सांसद आदर्श गांव योजना के तहत शीर्ष स्थान हासिल हो गया है। तो इतना भी आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, तो ये थे 9 फरवरी 2022 के करंट अफेयर जो कि मैंने आपको करवा दिए हैं। ठीक है, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। ठीक है, और दोस्तों अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको डेली करंट अफेयर्स अदर्स चैनल से पहले मिल जाए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम दोस्तों।